हेलो एंड वेलकम टू वाई मैथ। आज हम लिमिट एंड डेरिवेटिव का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट इन एक्सरसाइज 1 टू 22। तो क्वेश्चन 1 टू 22 में सारे लिमिट निकालने हैं। ठीक है, लिमिट को सॉल्व करने का सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, जो पहला जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है कि जो भी लिमिट की वैल्यू दी हुई है, सपोज 10 टू 3 है पहले केस में, तो हमें इसकी वैल्यूज जो है वो फंक्शन में पुट कर देनी है और जो भी हमें वैल्यूज मिलेगी अगर वो रियल नंबर है तो इसका मतलब वही उसका लिमिट का सोल्यूशन होगा। जैसे कि इस केस में मुझे दिया हुआ कि लिमिट, ठीक है, लिमिट x+3 ये है फंक्शन मेरे पास और 10 टू 3 है। अब बस यहाँ पे ये जो 10 टू x की वैल्यू 3, इसका मतलब x की वैल्यू बस 3 रख दो, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3+3 दैट इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पे ये जो 6 जो है एक रियल नंबर है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होने वाला है वो 6 ही रहने वाला है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। तो पहला स्टेप यही होगा कि जो भी हमें 10 टू दिया हुआ है, जो लिमिट 10 कर रहा होगा, उसको बस फंक्शन में वैल्यू डाल के देखो। अगर कोई रियल सोल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब वही उसका सोल्यूशन है, उसका वही उसका लिमिट का वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू पाई x माइनस 22/7। ठीक है, अब यहाँ पे बस क्या करो, x के जगह पे पाई डाल दो तो मुझे मिल गया पाई, पाई माइनस 22/7। अब बहुत लोग इसको इज इक्वल टू 0 डाल देंगे जो कि थोड़ा गलत होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है ना वो, पाई जो है एक तरीके से इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर, इसका मतलब इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ये लाइक सपोज इसका अपना 3.14 समथिंग समथिंग ये चलता ही जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको रख दिया, दैट इज पाई माइनस 22/7, जो भी इसका वैल्यू है फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन होने वाला है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिमिट पाई आर स्क्वायर और एक्स टेंड टू 1, हमें लिमिट निकालना है व्हेन x टेंड टू 1। तो मुझे क्या करना है, बस x की वैल्यू जो है 1 पुट कर दो इस फंक्शन में, तो मुझे मिलेगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिल गया वो है पाई। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास अब थोड़ा फंक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, बस कोई कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है एक तरीके से। तो मेरे पास जो पहला वाला मैं जो स्टेप है, स्टेप 1, बस इस फंक्शन में 4 की वैल्यू डाल दो जिसमें मुझे मिलेगा 4 इंटू 4+3 अब डिवाइडेड बाई 4-2। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मुझे मिलता है बाई सॉल्विंग, मुझे मिलता है 19/2। ठीक है, इसका मतलब ये जो है एक रियल सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब यही लिमिट का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। अब लिमिट -1 डाल के चेक करते हैं, ये -1 पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 यहाँ पे जो सोल्यूशन मुझे मिलेगा कि -1 अप, एक मिनट, हाँ, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सिंपल रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे कि बोला था कि पहला स्टेप होता है उसकी वैल्यू पुट कर लो, तो मुझे मिलेगा लिमिट में -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे -1 की पावर 10 है, मतलब अगर नेगेटिव में जो पावर है वो है इवन, इसका मतलब ये जो होगा वो पॉजिटिव ही खुलेगा। ठीक है, मान लो कि -1 का स्क्वायर है तो ये 1 ही होगा ना। ठीक है, -1 इंटू -1 जो हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है बेस में, उसकी पावर कोई इवन नंबर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव ही खुलेगा। तो नेक्स्ट, माइनस -1 की पावर 5 विच इज नथिंग बट अ ऑड नंबर, तो यहाँ पे -1 ही ओपन होगा, उसके बाद +1 एज इट इज -1 तो यहाँ पे हम वेरी इजिली देख जाएंगे कि ये तो कट जाएगा, 1 अपॉन -2 बनेगा, तो यहाँ पे इसी यही इसका सोल्यूशन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस 1 पावर 5 -1 अपॉन x। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट की वैल्यू अगर
0 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0, ये बन रहा है 0/0, ठीक है, 0/0 फॉर्म। ये कोई रियल नंबर थोड़ी है, ये तो एक तरीके से इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम अब डायरेक्टली 0 नहीं डाल सकते, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ कि x प्लस 1 को जो है ना वो y रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने x को y रख रखा है, तो अब मेरे को ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा इक्वेशन, ये रहा मेरा इक्वेशन। इसमें y टेंड टू क्या था, 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब y टेंड टू क्या हो जाएगा, 1। तो मैंने जो लिमिट था पहले हमारा उसको मैंने चेंज किया है, तो x के जगह पे हम रख दिया है y टेंड टू 1, और उसके बाद x प्लस 1 जो था वो हो जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से ये फॉर्मूला है कि a की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है, जिसका सोल्यूशन होता है n a की पावर n माइनस 1। ये है फॉर्मूला, ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए। फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, तो आपको याद होने चाहिए, आपको वेरी इजीली सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, एक a की जगह पे हमें क्या है y, और उसके बाद n की जगह पे क्या है 5, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से इजीली मेरे को सोल्यूशन मिल गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी स्टेप 1 में यही है। अब 2 की वैल्यू देखो, 2 की वैल्यू ऊपर डालोगे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर स्पेशली ऊपर छोड़ो तो मैं नीचे अगर डालोगे 2 की पावर स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, जो भी है यहाँ पे एफ इट इज रखो। अब 4 माइनस 4 फिर से एफ ऑफ एक्स अपॉन 0, तो ये कोई रियल नंबर तो बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो हमें वैल्यू दी हुई है इसको हम डायरेक्टली डाल नहीं सकते, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम नीचे देखोगे तो यहाँ पे दो टर्म बन रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो जीरो बन रहा है वो यही वाला है, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे 2 प्लस 2 4 बन रहा है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू जो है अगर 2 डाल दोगे, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 डाल दोगे, 2 डाल दोगे यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 हो जाए, दैट इज नथिंग बट 0, ये वाला जो है वो 0 बना रहा है, तो प्रॉब्लम ये वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होगा वो उसको हम करते हैं फैक्टराइज, तो इसको जो ये था इसको मैंने एज इट इज थोड़ा सा रीअरेंज करा हुआ है। फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, 3 इंटू 10, और उसके बाद सम जो है वो माइनस, मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन वो होना चाहिए -30, और सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए -1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैं फैक्टराइजेशन तो पहले से आपको सीखा ही होगा, तो आप फैक्टराइज करके फर्दर मेरे को मिलेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो मेरे को मिलता है कि 3x प्लस 5 x माइनस 1, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो जो मेरा जीरो वाला फॉर्म था वो कट गया अभी। तो अब मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं 2 की वैल्यू अंदर डाल के चेक करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस 5, 2 प्लस 2, तो यहाँ पे मेरे को एक रियल नंबर तो मिल रहा है अभी, इसका मतलब यही होगा लिमिट का सोल्यूशन। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, अगर फिर से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 डाल के देखो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, तो 18 होता है, फिर उसके बाद 15 होता है -3, इसकी वैल्यू जो है 0 है सिंपली, फिर से वही फॉर्म बना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 3 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पे मेरे को कुछ साफ साफ दिख रहा है कि x पावर 4 है, उसके बाद ये 81, ठीक है, ये अगर ध्यान से अगर आप आपने अगर स्क्वायर वगैरह पढ़ा तो आपको पता होगा कि ये जो है 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है। फर्दर आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4, ठीक है।
तो ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि x पावर 4 है, फिर 3 की पावर 4, इसका मतलब कोई फैक्टर बन जाएगा जो कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने x पावर 4 को लिख रखा है एक्स स्क्वायर पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मैंने बना के लिख दिया और रीअरेंजमेंट थोड़ा करा हुआ है। फिर उसके बाद 81 को मैंने लिख दिया है 9 का स्क्वायर। अब नीचे वाला जो टर्म है उसको फिर से मैंने फैक्टराइज करा है, मैंने 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करा है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वापस लगा लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। और नीचे जो है फर्दर फैक्टराइज किया है, जिसमें मुझे यहाँ पे अगर थोड़ा फैक्टराइज करना आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इन दोनों के टर्म्स में, तो यहाँ पे 2 और x जो है वो कॉमन निकल जाएंगे, जिससे मुझे मिलेगा कि x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकल जाएगा, जिसके बाद मुझे मिलेगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 फिर से कॉमन आ जाएगा, जिसके वजह से मिलेगा x 2x प्लस 1, ठीक है। ये फैक्टर बन गए ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे ये फैक्टर कैसे बने आपको दिखा दिया मैंने। और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 को तो एज इट इज रखा मैंने, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला। तो फर्दर मैंने इसको सॉल्व किया ऐसे, ठीक है। अब मैंने फिर से इसको फर्दर सिंप्लीफाई क्यों करा है, क्योंकि मुझे नीचे पता है कि x माइनस 3 बन रहा है। और जो प्रॉब्लम है यही है, क्योंकि x की वैल्यू जब मैं 3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो मिलेगा 0 मिल जाएगा। फिर से ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, तो यही मेरे को जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो मुझे कैसे भी करके x माइनस 3 को काटना होगा। तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे x माइनस 3 बनेगा फैक्टराइज करने के बाद, इसका फॉर्मूला लगाने के बाद, इसलिए मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा हुआ है। तो x माइनस 3 कट जाएगा, जो मेरे पास जो बचा होगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, ठीक है। अगर अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, अब इंडिटरमिनेट कोई फॉर्म बनेगी नहीं, बस जो x टेन टू 3 है, 3 की वैल्यू बस पुट कर दो सब में, ठीक है। मैंने बस पुट करा और फर्दर मैंने सॉल्व करा बस। ये तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, इजी, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा अब बस वेरिएबल्स में खेल रहे हैं। पहले हमारे पास प्रॉपर नंबर्स वगैरह हुआ करते थे, अब थोड़ा सा कांस्टेंट वगैरह, थोड़ा वेरिएबल बढ़ रहे हैं, बस कोई बात नहीं। हमें हमेशा याद रखना है कि स्टेप 1 क्या है, वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को मिलता है y इज इक्वल टू बी विच इज अ रियल नंबर, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द सोल्यूशन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्या है कि z पावर 1/3 माइनस 1, z 1/6 माइनस 1, ठीक है। अब z की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो ये बनेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, दैट इज नथिंग बट 0/0 फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली z की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते। अब मेरे को करना पड़ेगा, अगर हाँ, तो इसके बाद हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, फैक्टराइजेशन, ठीक है। पहला स्टेप है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टेप 1 x की वैल्यू पुट कर दो। स्टेप 2, अगर अगर यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है तो इसका मतलब फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वही उसका सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन नहीं बन रहा है तो मेरे को करना पड़ेगा फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करो, ठीक है। अब y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 z पावर 1/3 माइनस 1 z की पावर 1/6। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मुझे एक तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि z की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ z की पावर 1/6 का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कैसे भी करके ये जो नीचे वाला है इसको काट दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो मेरे को ये दो टर्म्स मिलेंगे। और उसके बाद ये जो मेरे को ट्रबल करने वाला जो टर्म था वो कट जाएगा, तो मेरे को मिलता है z की पावर 1/6 प्लस 1। अब x की वैल्यू, सॉरी x है यहाँ पे z, ठीक है। अब z की वैल्यू 1 बस मैं पुट कर दूंगा और मेरे को मिल जाएगा 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2। ये आराम से रियल नंबर है, कोई फैक्टराइज करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, यहाँ सोल्यूशन मिल गया। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे भी बस स्टेप 1 लगा दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, सिंपल सा फॉर्म बन रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।